बच गया सुसर का नाती। नहीं लगा? नहीं, चलो। ये घड़ा किस कमीने ने गिराया है? ये मजदूर तो आपके पीछे पड़े हुए हैं। चलो जाके देखते हैं। हाल उस मिस्त्री का सर फोड़ा कि नहीं? नहीं यार, मुझे लगा था आज इस मिस्त्री की खोपड़ियां तोड़ दूंगा। इस मिस्त्री से जान छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है। अब इस मिस्त्री के कहर से भी बच्चों को आ रहा है। Oh, no! पानी का घड़ा किसने गिराया था? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ मिसाला बना रहा हूँ। मैं तो आपके सामने ईंटें उठा रहा हूँ। ना उस्ताद ना, मैं ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता हूँ? मैं अगर मारता तो सीधा सर में मारता। देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा मैं। जल्दी जल्दी काम करो। तुम मिसाला लेके आओ, तुम पानी लेके आओ, तुम ईंटें लेके आओ। अपनी भी क्या जिंदगी है यार, 500 रुपया दिहाड़ मिलती है और 500 बातें सुनाता है ये मिस्त्री। सारा मेहनत वाला काम हम करते हैं और 2000 की दिहाड़ी ये मिस्त्री ले जाता है। मैं तो कहता हूँ आज मिस्त्री से बात करो कि हमारी दिहाड़ बढ़ाए। मेरे पास एक और प्लान है। क्यों? पहले चल के इस मिस्त्री से बात करते हैं, हमारी दिहाड़ बढ़ा दे। अगर नहीं बढ़ाएगा तो फिर तुम्हें एक और प्लान बताता हूँ। चलो ठीक। मिस्त्री साहब, ये निकम्मे लड़के आपसे तंग आए हुए हैं। इनके बस में नहीं है मजदूरी करना। तू ज्यादा लेक्चर ना दे, जाके अपना काम कर। कहाँ मर गए थे तुम? ये ईंटी और मिसाला लाने में इतनी देर लगा दी। वहाँ 7 समंदर पार से लाना पड़ता है। अगर इतना जल्दी होती है तो व्हाट्सएप पे मंगा लो मिसाला और ईंटें। मेरा व्हाट्सएप पैकेज नहीं है। मिस्त्री साहब इतनी महंगाई हो गई, हमारी दिहाड़ तो बढ़ा दें। और 500 में गुजारा नहीं होता। तुम्हें 500 कम लगता तो छोड़ दो ये काम, मैं और मजदूर ले आऊंगा। वैसे भी हमारे मुल्क में बहुत बेरोजगारी है। तुम्हें हमारी दिहाड़ बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ 500 की खातिर हम सारा दिन गधे की तरह काम करते हैं और आप सिर्फ यूं यूं करने का 2000 ले जाते हो। अच्छा तो ये बात है, जब दीवार टेढ़ी हो जाती है तो मालिक से गालियां कौन सुनता है? मिस्त्री। तो फिर इसका मतलब है दिहाड़ी आपकी भी 500 बनती है, 1500 आप गालियां खाने का लेते हो। अच्छा काम करो, नहीं तो तुम्हें छुट्टी दे दूंगा मैं। Oh, no! ये मिस्त्री तो हमारी दिहाड़ बढ़ाने वाला नहीं है। अब तू बता, तेरे पास क्या प्लान है? मेरे पास एक प्लान है। बता। आजकल गन्ने की कटाई का सीजन चल रहा है। इस सीजन में कुछ मजदूर गन्ने की कटाई में हिस्सा लेते हैं, वहाँ भी अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर इस गन्ने को ट्रैक्टर ट्रालियों पे लोड करके शुगर मिल की तरफ ले जाया जाता है। शुगर मिल के अंदर इस गन्ने से चीनी बनाई जाती है और वहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है। लेकिन यार वो शुगर मिल वाले हमें काम पे रख तो लेंगे ना? अबे यार, उनको मजदूरों की बहुत जरूरत है, उनका सीजन चल रहा है। एक तो काम आसान है, ऊपर से दिहाड़ी भी डबल है, जिंदगी बन जाएगी। चलो चल के पता करते हैं फिर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस शुगर मिल के मैनेजर का मेरे पास नंबर है, उसको फोन करता हूँ। जा रही है। हेलो सर, हम 3 मजदूर हैं, आपकी शुगर मिल में काम करना चाहते हैं। जी ठीक है सर, ओके। क्या कहता है? थोड़ी देर में बताएगा। काम चोरो, तुम यहाँ पे बैठे हो, ईंटें और सीमेंट तुम्हारा बाप ला के देगा। अबे चल बे, निकल यहाँ से। अब हम तेरे मजदूर नहीं रहे, हमारी शुगर मिल में जॉब लगने वाली है। थोड़ी देर में जॉब के ऑर्डर भी हो जाएंगे। याद रखो, तुम पछताओगे। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। ईंटें और मिसाला लेके मेरे पीछे आ जाओ। अबे जा बे। वही है। जी सर। ठीक है सर। चलो जी, तैयार हो जा जॉब के लिए। लेट हो रही है। अरे यार, ये क्या कर रहा है तू? ईंटें दे रहा हूँ मिस्त्री को। और उस शुगर मिल के मैनेजर ने क्या कहा? उसने कहा हमारे पास मजदूर पूरे हैं, अगले साल देखेंगे। वैसे ये मिस्त्री भी कोई माड़ा बंदा नहीं है, इसके साथ कर लेते हैं काम। बिड़ू, आज अपन की शादी है। चलो शादी पे मैं भी साथ जाऊंगा। अबे तू कहाँ से आ गया? मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी साथ जाऊंगा शादी पे। अच्छा ठीक है, पीछे बैठ, पहले ही बहुत लेट हो गए हैं। आज तो शादी में बहुत मजा आएगा। हम बस पहुंच गए हैं। वो देखो मेरे ससुराल का घर।
मेरा ससुर बहुत टेढ़ा बंदा है। उसकी पहली शर्त ही यही थी कि अपने साथ किसी बुजुर्ग को मत लाना। इसलिए मैं अपने बाबे को डिग्गी में छुपा के आया हूँ। खबरदार किसी को पता न चले। तुम टेंशन मत लो, मैं उनको जाते ही बोल दूंगा डिग्गी में कोई बाबा नहीं है। फंसवाएगा मुझे, तू फंसवाएगा। खबरदार जो तेरा मुंह से एक लफ्ज भी निकला वहाँ, अपनी जबान बंद रखना। मैं बाबे को बता के आता हूँ, फिर चलते हैं। हाँ बेटा। बाबा हम बस पहुंच गए हैं। आपको तो पता है मेरा ससुर कितना खड़ूस बंदा है, उल्टी सीधी शर्तें रखेगा। आप बस संभाल लेना। ओ पुत्र तू टेंशन मत ले, तेरी दुल्हन लेके आएंगे। तेरा ससुर जो भी शर्तें रखे बस चुपके से आके मेरे पास मशवरा कर लेना। ठीक है बाबा जी, ठीक है। ससुर जी, मेरी पहली शर्त तो याद है ना, मैंने कहा था किसी बुजुर्ग को साथ नहीं ले आना। जी जी ससुर जी, आपकी शर्त के मुताबिक मैं अपना कोई भी बुजुर्ग साथ नहीं लाया। मेरी बारात में ये लड़के हैं बस। ठीक है, मेरी अब दूसरी शर्त पूरी कर दो और दुल्हन ले जाओ। ठीक है, आप दूसरी शर्त बताएं। दूसरी शर्त बतानी नहीं, दिखानी है, और वो आपने खानी है। ठीक है, खाने पीने के तो हम वैसे भी शौकीन हैं। क्यों भाइयों? बिल्कुल बिल्कुल। चलें। ये बकरे देख रहे हो? जी देख रहा हूँ। हमारी दूसरी शर्त यही है, तुम 4 लोग हो और ये बकरे भी 4 हैं। तुम लोग ये चारों बकरे खाओ और फिर दुल्हन ले जाओ। ये कैसी शर्त है? 4 आदमी 4 बकरे कैसे खाएंगे? एक आदमी पूरा बकरा नहीं खा सकता। अगर तुम्हें शर्त मंजूर नहीं है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे। हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम साइड पे जाके मशवरा करना चाहते हैं। ठीक है, कर लो मशवरा। चलो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही यार, अब हम क्या करेंगे? यार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, हम ये 4 बकरे कैसे खाएंगे? इस मसले का हल सिर्फ बाबे के पास होगा। चलो। बाबा, उन्होंने पहली शर्त ही ऐसी रख दी है जो हम पूरी नहीं कर सकते। कौन सी शर्त मुझे बताओ। ये तो हमें खिला खिला के मारना चाहते हैं। तो बाबा इनकी शर्त है, हम 4 लोग 4 बकरे खाएंगे तभी ये हमें दुल्हन देंगे। तो ये कौन सा मुश्किल काम है, तुम खा लो 4 बकरे। और बाबा इतना सा पेट है हमारा, 4 बकरे कैसे खाएंगे हम? तरीका मैं बताता हूँ, इधर आओ। वाह बाबा जी वाह, क्या तरीका बताया है आपने। इस तरह तो हम खा लेंगे बकरे। ठीक है, अभी आप छुप जाए, कोई देख ना ले। हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम 4 लोग ये 4 बकरे खाएंगे, लेकिन अपने तरीके से। तुम्हारा तरीका बताओ, किस तरीके से खाओगे? सर जी, आपने टाइम की तो कोई शर्त नहीं रखी ना। हम चारों मिलके पहले एक बकरा बनाएंगे, उसको सुकून से बैठ के खाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर दूसरा बनाएंगे, उसको खाएंगे, फिर तीसरा और फिर चौथा। इस तरह करके हम 4 बकरे खा जाएंगे। इस तरह तो ये बकरे खा जाएंगे। इनके जहन में ये तरकीब आई कैसे? ठीक है, बकरे तो तुम लोग खा जाओगे, मगर एक मेरी और शर्त है। आखिर क्या है इनकी वो दूसरी शर्त? जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखें। मगर एक मेरी और शर्त है। एक और शर्त? ठीक है, बताएं। चलो मेरे साथ। गौर से देखो ये दरिया। देख लिया ये दरिया, आप अपनी शर्त बताएं। इस दरिया में पानी बह रहा है, तुम कुछ ऐसा करो पानी की जगह दूध बहने लग जाए, फिर आपको रिश्ता मिलेगा। क्या? ये कैसे मुमकिन है? इस दरिया में पानी की जगह दूध बहा दूं? ये कैसे होगा? हमें नहीं पता ये कैसे होगा, बस ये हमारी आखिरी शर्त है। अगर पूरी नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। क्या करूं मैं यार? हम अभी आपको बताते हैं, मेरी बात सुनो। क्या करेंगे यार? कुछ नहीं कर सकते हम, बस घर चलेंगे अब। गाड़ी के अंदर बैठ जाओ बाबा, हम बस घर चल रहे हैं। रुको, दुल्हन नहीं लेके आए? कैसे लाता मैं दुल्हन? वो देना ही नहीं चाहते। पहली शर्त तो मैंने उनकी पूरी कर दी थी, लेकिन उनकी जो दूसरी शर्त है वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता।
कौन सी शर्त है, बताओ तो सही। अब कोई फायदा नहीं है, उनकी शर्त नामुमकिन है, कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हम बस घर चल रहे हैं। नामुमकिन कुछ नहीं होता, बस तुम मुझे उनकी शर्त बताओ। उनके घर के साथ एक दरिया है और वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उस दरिया के अंदर पानी के बजाय दूध बहने लग जाए। अब आप ही बताओ, क्या ये मुमकिन है? मुझे कुछ सोचने दो। बाबा जी, जितना मर्जी सोचते रहो, इस मसले का कोई हल नहीं है, ये नामुमकिन है। मैं जा रहा हूँ। रुको, मैंने कहा था ना आज तुम्हारी दुल्हन लेके जाएंगे। इस मसले का हल भी मैं बताता हूँ, इधर आओ। हाँ तो बताएं फिर। इधर आओ। अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज तेरा भाई दुल्हन लेके जाएगा, चलो। ये भी मुझे बंद करनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या करता है ये लड़का। मैं आपकी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। कैसे पूरी करोगे ये शर्त? इतने बड़े दरिया में पानी की जगह दूध बहाने के लिए इतना दूध कहाँ से लाओगे? वो मेरा मसला है जनाब। इस छोटे से दरिया को दूध से भरना कौन सा मुश्किल काम है? आप अपने इस दरिया से पानी निकाल लें, मैं दूध का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम इतने ज़हीन नहीं हो सकते। तुम जरूर किसी बुजुर्ग को अपने साथ लाए होंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप रिश्ता दें या ना दें, आपके मना करने के बावजूद भी मैं अपने बाबा को साथ लाया हूँ और आपने जो भी शर्तें रखी हैं उनका जवाब भी मैं उन्हीं से पूछ के आया हूँ। शाबाश बेटा, हम तुझे आजमा रहे थे। अच्छा किया जो तुम अपने बाबा को साथ लाए हो। आज उन्हीं की वजह से तुम यहाँ से कामयाब होकर जाओगे। चलो, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस वीडियो का मकसद आपको ये समझाना है कि अपने बड़ों का हमेशा एहतराम किया करें, अपने हर काम में बड़ों को शामिल किया करें, उनसे मशवरा लिया करें। ये थोड़ा 200 रुपए में यही मिलता है, निकल यहाँ से। गंदा है पर धंधा है। अरे वाह, काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा लगा दिया तूने। कितने में मिला? 200 में लिया है। कैसा लग रहा है? अरे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर की हेडलाइट लगाई हो। हाँ, थोड़ा बड़ा है लेकिन फैशन है आजकल का। अरे फैशन तो है लेकिन पैसे बहुत दे आया है तू। 200 में बहुत महंगा है। अरे वो चश्मे वाला बुड्ढा बहुत खड़ूस है। एक तो मुझे चश्मा महंगा दिया है, ऊपर से मेरी बेइज्जती भी की है। बहुत तेज है वो। अरे उस बुढ़े की ऐसी की तैसी, तेरी बेइज्जती का बदला लूंगा मैं। ले चल मुझे उसके पास। वो बुढ़ा बहुत तेज है, तेरी भी वाट लगा देगा। अरे कैसी बातें कर रहा है? सबसे ज्यादा तेज तो मैं हूँ। उस बुढ़े से सस्ता चश्मा भी लूंगा और उसको जलील भी करूंगा, जलील। चल बेटा जमील। आया चश्मे वाला भाया, रंग बिरंगे चश्मे लाया। यही है वो खड़ूस बुढ़ा। अरे ये तू टेंशन मत ले, तू यहीं रुक, देख मैं इसको कैसे जलील करता हूँ। भैया ऐनक चाहिए मुझे। ये सब ऐनकें लगी हुई हैं, देखो पसंद करो। अरे पसंद क्या करनी है, कोई भी सस्ती सी दे दो। अच्छा देता हूँ सस्ती ऐनक। ये लो। अरे बाबा ऐनक तो अच्छी है, कितने की है? ये 150 रुपए की है। अरे 150? ये तो बहुत महंगी है, इससे भी सस्ती दो। अच्छा इससे भी सस्ती देता हूँ। अरे बाबा, एक तो तेरा रंग सांवला है, ऊपर से ऐनक भी काली दे दी, तू तो नजर ही नहीं आ रहा। कितने में देगा ये? मेरे रंग की बात मत करना, चॉकलेट बॉय हूँ मैं। अरे सड़ी हुई चॉकलेट ऐनक कितने की देगा? 100 रुपए की दे दूंगा, सस्ती लगा रहा हूँ। अरे ये तो बहुत महंगी है, इससे भी सस्ती दो मुझे। इससे भी सस्ती चाहिए? अच्छा देता हूँ। सस्ती ऐनकें मांग मांग के जलील करूंगा तुझे बुढ़े। ये लो जी सबसे सस्ती ऐनक। हाँ ये वाकई सस्ती लग रही है, कितने में दोगे? सिर्फ 50 रुपए में। अरे बहुत महंगी है यार, इससे भी सस्ती दो। इससे भी तुझे सस्ती चाहिए? हाँ जी हाँ जी। आंखें बंद करो, अभी तुझे फ्री वाली ऐनक देता हूँ। फ्री वाली ऐनक? चलो ले लेता हूँ। ये लें जी। अभी देता हूँ तुझे फ्री वाली ऐनक, आंखें बंद रखना।
आंखें फोड़ दी। अरे ये कैसी ऐनक पहनाई है? ऐनक पहनाई नहीं है, बुढ़े ने ओरिजिनल ऐनक बनाई है। मैंने तुझे बोला था बुढ़ा बहुत तेज है। चल अब घर चलते हैं। बड़ा आया सस्ती ऐनक लेने वाला। ऐनक वाला भैया आया, ऐनक वाला भैया। गजब का पान लगाया है, खाओ और जन्नत की सैर करो। बहुत शुक्रिया खलील भाई। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम सलाम। खुदा बख्श। कैसे आ रहा? मुझे हुक्म करते, मैं आ जाता। बस खलील भाई, सरदार साहब का हुक्म था इसलिए मुझे आना पड़ा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है? सरदार साहब का हुक्म था 1 किलो चूना ले आओ, वो ही लेने आया हूँ। 1 किलो चूना अभी दे देता हूँ, सरदार साहब का हुक्म है। क्या नाम है तुम्हारे सरदार का? जी मैं सरदार शमशेर खान के पास काम करता हूँ। तुम्हारे सरदार ने इतना चूना क्यों मंगवाया है? ये तो सरदार ही जाने, उन्होंने हुक्म किया मैं लेने आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। तुम सरदार के पास क्या काम करते हो? वैसे तो सरदार के पास बहुत नौकर चाकर हैं, मैं उनका खास मुलाजिम हूँ, उनको पान बना के खिलाता हूँ। समझ गया। मेरा मशवरा है तुम 1 किलो चूना नहीं 1 किलो दही लेकर जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? सरदार ने चूना ही कहा है तो मैं दही क्यों लेके जाऊं? अरे मियाँ अपनी खैर चाहते हो तो चूना नहीं दही लेके जाओ। चलो भाई, तुम्हारा चूना। अरे मियाँ अपनी खैर चाहते हो तो चूने की जगह दही लेके जाओ। अगर इसने सरदार की बात न मानी तो वो इसकी जान ले लेगा। लेकिन इसकी जिंदगी तभी बचेगी अगर ये चूने की जगह दही लेके जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। कहीं वाकई सरदार मेरी जान लेने का तो नहीं सोच रहा? अरे भाई, तुमने उसको चूने की जगह दही ले जाने का क्यों कहा? राज की बात है खलील भाई, आप एक पान लगाओ। उस अजनबी के कहने पे मैंने चूने की जगह दही तो ले ली, लेकिन सरदार को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ही मदद करे मेरी। जाओ जाके नहलाओ इस घोड़े को। हाँ खुदा बख्श, चूना ले आई हो? जी सरदार, ले आया हूँ। ठीक है, ये चूना तुमने खाना है। मुझे ये चूने वाला डब्बा खाली चाहिए, खाओ। सरदार मैंने कहा मुझे ये डब्बा खाली चाहिए, खाओ ये चूना। खा लिया सरदार। खा लिया? 1 किलो चूना खाने के बाद तुम जिंदा कैसे हो? इस डब्बे में चूना ही था ना? सरदार इस डब्बे में चूना नहीं दही थी। दही? मैंने तुम्हें 1 किलो चूना लाने को भेजा था। सरदार मैं पान वाले से चूना ही लेने गया था, वहाँ एक अजनबी बैठा था, उसने कहा था चूने की जगह दही ले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उस अजनबी को बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे कहने पे मैं चूने की जगह दही तो ले गया था, मेरी जान तो बच गई। अब तुम्हें सरदार ने बुलाया है। अंदाजा था मुझे इस बात का। अल्लाह ताला इनको सरदार के गजब से बचाए। तो ये है तुम्हारा सरदार। मैंने अपने मुलाजिम को चूना लाने का कहा था, तुमने इसे दही ले जाने का क्यों बोला? क्योंकि मैं जानता था वो चूना आपने इसी को खिलाना है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो चूना मैंने इसे खिलाना था, जबकि ये बात तो इसे भी मालूम नहीं थी, सिर्फ मैं जानता था। जब इसने पान वाले से 1 किलो चूना मांगा तभी मुझे शक हो गया था कि पान बनाने के लिए 1 किलो चूना तो कोई भी नहीं मंगवाता। फिर मैंने इससे पूछा कि तुम सरदार के पास क्या काम करते हो, तो इसने मुझे बताया कि ये आपका खास मुलाजिम है जो आपको पान बना के खिलाता है। तब मैं समझ गया कि आज सुबह जो इसने आपको पान खिलाया होगा उसमें चूना ज्यादा लग गया होगा। आपकी जुबान कट गई होगी तो आपने सोचा होगा सजा के तौर पर इस मुलाजिम को भी चूना खिला के मारा जाए। बस इसीलिए मैंने इसको कहा कि दही ले जाओ। मानना पड़ेगा यार, गजब के ज़हीन इंसान हो तुम। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी जहानत पे तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए सरदार, बस मेरी एक नसीहत याद रखना। जब इंसान का वक्त खत्म होता है तो मालो दौलत रुपया पैसा कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ इंसान के अच्छे अमाल काम आते हैं। गरीबों पे जुल्म करना छोड़ दे सरदार, इंसान खता का पुतला है। मुलाजिमों की छोटी मोटी गलतियां माफ कर दिया कर। मैंने दौलत के नशे में चूर होकर गरीबों पर बड़े जुल्म किए हैं। पता नहीं क्यों मैं ये बात भूल गया था कि मैंने भी मरना है। हमसे कई बड़े बड़े तानाशाहों को मट्टी खा गई है। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करे।